अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंडियन सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 16 शहरों पे ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 17 के करीब हलाकतें हुई हैं, 50 से ऊपर बीच में ज़ख्मी है। इस पे बात करेंगे। 55 लाइन ऑफ कंट्रोल पे 55 इंडियन आर्मी के एहलकार मारे गए हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने कन्फर्म कर दिए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़प में 55 भारतीय फौजी जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। आज पाकिस्तान पे जो कल पाकिस्तान ने 16 इंडिया के शहरों पे ड्रोन हमले किए थे, उन 16 शहरों की डिटेल आपसे शेयर करेंगे, उनके नुकसान के बारे में बात करेंगे और उसके जवाब में जो इंडिया ने इजराइल के साथ मिलके पाकिस्तान पे ड्रोन हमले किए हैं उसकी डिटेल आपको बताएंगे कि ये ड्रोन हमले किस मकसद के लिए किए गए थे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले हमारे चैनल को चूँकि इंडिया में बैन कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि हमें यूट्यूब का नोटिफिकेशन कल मिला हुआ है, तो तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है, ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है वो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अब खबरें मिल रही है कि नाज़रीन तमाम तर छोटे बड़े चैनल को ऐसा ऐसा बंद किया जा रहा है इंडिया में। नाज़रीन, बड़ी ख़बर साथ यही है कि इंडिया की हुकूमत ने, की सरकार ने एक प्रेस रिलीज़ बाकायदा जारी की है और बाकायदा उनके जो मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान ने 7 और 8 की सुबह, यानी कि आज सुबह 5 बजे 4 बजे और कल रात को पाकिस्तान ने 16 शहरों को टारगेट किए जहाँ पे पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए हैं। इंडियन सरकार का कहना है कि हमने बहुत से ड्रोन को जो है वो तबाह किए हैं, मगर एक साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारे S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी इंडिया के पास 7 हैं, उसमें से एक को पाकिस्तान ने तबाह किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले S-400 की तबाही की बड़ी कम खबरें सामने आ रही हैं। ये पूरी दुनिया में दूसरा बड़ा केस होगा कि पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, जो रशियन है, उसको तबाह किया है। एक जो इंडिया की सरकार खुद ये दावा कर रही है। नाज़रीन, जिन शहरों में पाकिस्तान ने रात को और सुबह 7 मई को और 8 की सुबह को पाकिस्तान ने जो जदीद ड्रोन अटैक किए हैं, उसमें नाज़रीन पठानकोट का एरिया बताया जा रहा है कि पठानकोट है जो इंडियन सरकार बता रही है, अमृतसर बता रहे हैं, जलंधर बता रहे हैं, आदमपुर बता रहे हैं, श्रीनगर का बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर का बता रहे हैं, लुधियाना के बारे में बताया जा रहा है, अटारी के बारे में बताया जा रहा है, पहलूदी और भूज और बठिंडा के बारे में नाज़रीन और चंडीगढ़ के बारे में बताया जा रहा है। ये इंडियन सरकार का दावा है कि इन शहरों में जो है वो पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए हैं। अब पाकिस्तान के ड्रोन अटैक इतने मौसर थे कि उससे 17 जो हसास इदारे हैं उनके अहलकारों की जो है वो हलाकत हुई है, 50 से ज़ायद ज़ख्मी है। उसका बदला लेने के लिए नाज़रीन एक तो इजराइल की पूरी टीम आ गई है, वो इंडिया में बैठी हुई है। जो ड्रोन्स उनके लेटेस्ट जदीद ड्रोन्स हैं, हारूप ड्रोन जो है नाज़रीन, वो MK2 जदीद तरीन डेटा लिंक से नस्ब होते हैं। ये ड्रोन जो इन्हें दुश्मन के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसकी मुसलसल राब्ता उनसे रहता है, मरबूत रखते हैं दुश्मन के रेडार वगैरह से, हेडक्वार्टर से। और बुनियादी इनका मकसद जो है वो दुश्मन के हसास मकामात के तयनात के वहाँ पे तयनाती और रेडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की दुरुस्त निशानदेही करना। और नाज़रीन, ये जो होते हैं ये जो हारूप जदीद ड्रोन है MK2, ये नाज़रीन इजराइल की मदद से इजराइल की टीम वहाँ से उड़ा रही है, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है। 2009 में ये इंडिया ने ख़रीदे थे। बहरहाल इजराइल की पूरी टीम बैठी है और ये खुदकुश ड्रोन होते हैं। ये जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन ड्रोन कैसे आए, पाकिस्तान ने इनको कंट्रोल कैसे नहीं किया, पाकिस्तान का HQ सिस्टम जो चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम है जो S-400 के मुकाबले का है, तो पाकिस्तान के इस सिस्टम ने इसको कैसे जो है डिटेक्ट नहीं किया। नाज़रीन, पाकिस्तान डिटेक्ट कर सकता है, मगर चूँकि ये खुदकुश ड्रोन है और इन ड्रोन को जब डिटेक्ट किया जाता है तो फौरी तौर पे वहाँ पे जो पाकिस्तान के डिटेक्ट करने वाले जो रेडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो डायरेक्टली जो है वो इंडिया को पता चल जाता है इन ड्रोन से। ये खुदकुश ड्रोन है, ये खुदकुश डायरेक्टली खुदकुश करते हैं। जैसे ही रेडार ऑन होता है तो ये ड्रोन नाज़रीन खुदकुश कर देता है। ये सिर्फ हथियार नहीं है नाज़रीन, ये बल्कि ये खुदकुश हमला आवर है बाकायदा तौर पे।
تو پاکستان نے بڑی ایک جیسا ہم نے صبح کہا تھا کہ ایک مہارت ہوتی ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس بھی دیکھ رہی ہے، ان کو بھی آئیڈیا ہے، ان سب چیزوں سے وہ اچھی طرح واقف ہیں کہ انڈیا کے پاس کون کون سے ڈرونز ہیں اور پاکستان کے دفاعی سسٹم نے کیا کرنا ہے اور ان ڈرون کو کیسے گرانا ہے۔ تو پاکستان نے ان پوری اپنی ایک حکمت عملی کے تحت، یہ جو تھوڑا سا ناظرین صبر کرنا پڑے گا، ہم خود بھی شاک میں تھے کہ کیسے اتنے زیادہ ڈرون آ گئے۔ پاکستان نے 31 ڈرون اب تک مار گرائے ہیں۔ ان کے مارنے کا طریقہ کار بھی ہے کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہٹ کیا ہے، مگر پاکستان نے بڑی یہاں پہ اپنی مہارت کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ انڈیا اور اسرائیل نے ایک ساتھ جو ہے ناظرین وہ ڈرون بھیجے تھے۔ ناظرین ڈرون کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ ڈرون یوکرین اور رشیا کی وار جو ہے وہ زیادہ تر ڈرونز پہ کھیلی گئی، اور اب وہ ڈرون نے ہی اس میں اہم کردار ادا کیا اور اس پوری جنگ کا پڑا جو ہے وہ الٹ کے رکھ دیا تھا اور تباہی مچا دی تھی۔ اس لیے ناظرین یوکرین نے 12 لاکھ ڈرون جو ہے وہ خود بنا رہا ہے۔ تو اب پاکستان کو اب ان چیزوں کا بڑی احتیاط سے جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ آج پورے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ کہ کیسے یہ ڈرونز آ گئے، پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف ورزی کی گئی ہے اور کی گئی ہے۔ پاکستان کی ICPR نے ان کا کہا ہے، کلیئر کٹ بریفنگ میں کہا ہے کہ انڈیا کے ڈرونز نے ایک بار پھر پاکستان کی ساورنٹی ورکنگ باؤنڈری اس کو جو ہے وہ کراس کی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ناظرین ہم نے کہا ہے کہ 1971 کے بعد یہ جو ہمارے سیٹلڈ ایریا ہیں اس میں یہ جو اٹیک ہو رہے ہیں یہ پہلی بار ہو رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، کیونکہ جنگ کا ماحول ہے۔ اب جنگ میں ناظرین ڈرون بھی آئیں گے، جائیں گے بھی، ان کے فائٹر جیٹ بھی آئیں گے، فائٹر جیٹ جائیں گے بھی، پاکستان کے بھی وہاں پہ ڈرون جائیں گے، جیسا کل رات کو پاکستان کے 7 مئی کو گئے ہیں۔ ایسے ان کے پاکستان کی طرف سے تو وہاں پہ 17 لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے 4 فوجی اہلکار افواج سے جن کا تعلق ہے اور ایک عام شہری جو اٹکا ہے وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ آنا جانا لگا رہے گا، عوام کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی افواج جو ہے اس ٹائم پہ پورا ملک جو ہے وہ اپنی افواج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایسے سخت حالات میں ہم اپنے اندرونی اختلافات اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، چاہے ملک میں انٹرنل معاملات کیسے بھی ہوں، چاہے سرکار کیسی ہو، مگر اس ٹائم پہ پورا پاکستان جو ہے وہ یک جٹ ہو کے اپنے اداروں کے پیچھے جو ہے وہ فولاد کی طرح کھڑا ہے، اور جب ضرورت پڑے گی تو یہ اپنے عوام جو ہیں یہ خون دینے سے بھی دریغ ناظرین نہیں کریں گے۔ لائن آف کنٹرول پہ ناظرین ایک بڑی جھڑپ رات کو ہوئی، پاکستان کے سیکیورٹی ایجنسیوں نے کنفرم کیا، پاکستان کے وفاقی وزراءوں نے کنفرم کیا کہ 55 بھارتی فوجی جو ہے لائن آف کنٹرول پہ کل مارے گئے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بڑی کارروائی تھی۔ پاکستان نے لائن آف کنٹرول پہ جو ہیوی شیلنگ کی اور ہیوی فائرنگ پاکستان نے جو بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، اس سے جو ہے ناظرین اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ 55 بھارتی فوجی جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جنگ ناظرین آہستہ آہستہ اب آگے پھیل رہی ہے۔ آج ایک بار پھر جو ہے کل رات بڑا دونوں ممالک کے لیے، دونوں ممالک کے عوام کے لیے بڑی مشکل رات تھی۔ آج پھر ایک مشکل رات ہے انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ آج رات 3 بجے کے قریب پاکستان انڈیا پہ حملہ کر دے، کیونکہ انہوں نے حالات اس طرح بنائے ہیں۔ اب ناظرین مارکو روبیو کا، امریکہ کے وزیر خارجہ کا، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو فون آ گیا۔ اب یہ فون آنے کے بعد کیونکہ انڈیا نے ڈرونز اٹیک وغیرہ کر لیا ہے، پاکستان نے رات کو کیا تھا، اب امن شانتی کے لیے انڈیا نے رابطہ کیا امریکہ سے اور پاکستان کے شہباز شریف کو فون آ گیا۔ پاکستان کی عوام ناظرین وہ آپ جو بھی کریں، پاکستان کی عوام اس بار اپنے شہداء جو ہیں اور آپ کے سیٹلڈ ایریا کو جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اس کا بدلہ پاکستان مانگ رہا ہے۔ جنگ کسی بھی حالت میں ٹھیک نہیں ہے، مگر انہوں نے ہماری مسجدوں پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے مدارس پہ حملہ کیا ہے۔ اب پاکستان کو اس کا بھرپور جواب دینا ہوگا، مگر جواب جس طرح عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب تک پاکستان نے حملہ نہیں کیا، ہم بھی سوچ رہے تھے کہ پاکستان نے حملہ کیوں نہیں کیا، مگر یہ جو ہاروپ ڈرون ہے اس کی جدیدیت دیکھنے کے بعد، یہ جو حکمت عملی پاکستان کی تھی کہ یہ ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، پورا لنک جب پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو ایکٹیو ہوتا ہے یہ وہاں پہ خودکش کر دیتا ہے، تو بہت سی چیزیں جو پاکستان دیکھ رہا تھا، عوام کو صبر کرنا پڑے گا، عوام کو دیکھنا پڑے گا ان سب چیزوں کو۔ پاکستان اس ٹائم پہ مشکل حالات میں ہے، اپنے سے بڑے 10 گنا بڑے دیش کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے، اور جیسا ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے کہ 5-6 انڈین فائٹر جیٹ کو گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا نے مان لیا پاکستان کی فضائیہ جو دشمن کے مقابلے میں انتہائی محدود ہے، مگر پھر بھی پاکستان نے 50% اپنے آپ کو فضائیہ میں
इंडिया के साथ बराबर किया हुआ है क्वांटिटी में फाइटर जेट में। इंडिया के पास 2400 हैं तकरीबन और पाकिस्तान के पास 1300 हैं तकरीबन, जिसमें इंडिया के पास 570 जो हैं वो फाइटर जेट बॉम्बिंग वाले हैं, इसी तरह पाकिस्तान के पास 370 है। मगर फिर इंडिया के पास नाजरीन तेजा हैं जो वो सन 90 से बनाते आ रहे हैं, मगर उसका एक ख़रीदार मार्केट में है नहीं। और पाकिस्तान ने JF-17 उसके मुकाबले में 95 में शुरू किया था और पाकिस्तान ने 4 ममालिक पे फ़रोख्त कर दिया है। अब उनके पास तेजाज़ हैं, पाकिस्तान के पास JF-17 है थंडर। अब उनके पास MiG-21 है और MiG-29 है, पाकिस्तान के पास ब्लॉक 2 है, फिर पाकिस्तान के पास JF-17 ब्लॉक 3 है। इंडिया के पास जो उनकी जदीद हथियार आए हैं उनमें फ़ाइटर जेट आए हैं, उनमें उनका राफेल आया है। और पाकिस्तान के पास जो जदीद फ़ाइटर जेट आया है 4.5 जनरेशन का JT-NC आया है चाइना का। तो हमने उनकी डॉग फाइट नाजरीन, जो दुनिया की अब तक की सबसे लंबी डॉग फाइट थी और सबसे ज़्यादा फ़ाइटर जेट ने उसमें हिस्सा लिया, 125 के करीब दोनों अतराफ से डॉग फाइट 1 घंटा से ज़्यादा जारी रही, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। दोनों अफवाज जो हैं फ़िज़ाइया जो है वो प्रोफेशनल है। पाकिस्तान ने प्रूफ किया है कि वो आपसे ज़्यादा ट्रेंड है, आपसे ज़्यादा महारत रखते हैं। पाकिस्तान ने 5 फाइटर जेट, जिनमें 3 राफेल, 6 फाइटर जेट, 5 दुनिया कंफर्म कर रही है। पाकिस्तान का कहना है कि हमने 6 गिराए हैं, क्योंकि 6 हमने PL-15 दागे हैं। PL-15 का मतलब है कि आपने फाइटर जेट गिरा दिया, उसकी जो रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर है। और ये जो डॉग फाइट हुई है ये 160 किलोमीटर के फासले पे पाकिस्तान ने फायर किया है। तो अब जो पाकिस्तान ने फाइटर जेट गिराए 3 उसमें राफेल हैं, एक MiG-29 है, एक उसमें जगुआर है और एक जो है Su-30 सुखोई जो है। तो पाकिस्तान ने ये 6 फाइटर जेट जो है वो गिरा दिए हैं और पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। नाज़रीन, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अपने एरिया में अपनी हुदूद में रहते हुए इंडिया के जहाज़ थे और पाकिस्तान के अपने एरिया में हुदूद में रहते हुए जहाज़ थे। उसके बावजूद पाकिस्तान ने दुश्मन के एरिया में ही दुश्मन के जहाज़ों को जो है वो पाकिस्तान से हिट किया और उनको तबाह कर दिया। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन पाकिस्तान के पास PL-15 का था। जैसे हम बार बार कहते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को बर वक्त PL-15 फराहम किए फ़िज़ा से फ़िज़ा में मारने के लिए। हम जब बार बार कहते हैं बाज़ मिज़ाइल ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाले हैं, बाज़ फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले हैं। जो फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले हैं नाज़रीन, वो PL-15 पाकिस्तान ने ब्लॉक 3 में रखा हुआ है, JF-17 ब्लॉक 3 में, और JT-NC में रखा हुआ है। तो पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान कंफर्म है कि हमने 6 फाइटर जेट को गिराया हुआ है, उसकी बड़ी वजह PL-15 6 इस्तेमाल हुए हैं और वो टारगेट को हिट करता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है, आवाज़ से 5 गुना तेज़ रफ्तार पे जाता है और ये हिट किए अपने टारगेट को कंप्लीट करता है। तो पाकिस्तान ने 6 फाइटर जेट इंडिया की गिराए उनकी। अब वो भी एक बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में एक कोहराम मच गया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट ने, JT-NC ने पहली बार 3 राफेल, अभी तक राफेल जो 2001 से बना हुआ है, एक राफेल भी किसी जंगी मुकाबले में नहीं गिरा, पाकिस्तान ने 3 गिरा दिए। तो ये दुनिया के लिए बड़ी खबर थी, एक सरप्राइज़ था कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है उसने इंडिया के 6-5 फाइटर जेट जो हैं वो गिरा दिए। हालांकि इंडिया ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है, पाकिस्तान ने उसको वाड़ के रख दिया उनके ऑपरेशन को। अब वो खिफ़त को मिटाने के लिए, अपनी अवाम को दिखाने के लिए एकजुट हो गए हैं कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। पाकिस्तान पे हमले की ताक में है कि किसी तरीके से वो नुकसान जो है वो पूरा किया जा सके, और ये नुकसान इसी तरह पूरा होगा कि पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान को छेड़ेगा, जिस तरह ये ड्रोन वगैरह भिजवा रहा है। और पाकिस्तान, इनका कहना है, इनकी नज़र में है कि हमारे पास S-400 है जो पाकिस्तान ने एक तबाह कर दिया और 6 बाकी हैं, कि वो जो हैं वो दुनिया के माने हुए हैं S-400 सिस्टम, कि पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट आएंगे उसका बदला लेने के लिए, तो वहाँ पे S-400 कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान के 3-4 फाइटर जेट को गिरा देगा, तो कम से कम वो पलड़ा बराबर हो जाएगा। पाकिस्तान इन चीज़ों को भी देख रहा है। पाकिस्तान की हिकमत अमली जो है वो इस टाइम पे, नाज़रीन आप भरोसा रखें, इस टाइम पे हम जो देख रहे हैं, कल हम भी बड़े गुस्से में थे, अब जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया जो फैसले कर रही है, जो हिकमत अमली अपना रही है, वो ठीक अपना रही है। हमला पाकिस्तान ने भी करना है, छोड़ना नहीं है, इंडिया को बदला लेना है। पाकिस्तान ने जिस हालात पे मोदी इस जंग को लेके गया है, अब इंडिया का पीछे हटना, पाकिस्तान का पीछे हटना इतना आसान है नहीं। मगर मार्को रूबियो ने, जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है, वो
इंडिया के कहने पे किया है। इंडिया ने पूरी दुनिया से रब्ता किया हुआ है कि मज़ीद जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान भी मज़ीद जंग का ख्वाह नहीं है, मगर जो बुज़दिलाना हरकत उसने आम अवाम और मस्जिदों पे की है उसके बदले पाकिस्तान जो है वो हमले करने की ताक में है, और पाकिस्तान इसको बड़े करीब से देख रहा है। तो रात 3 बजे का टाइम जो पाकिस्तान ने चूज़ किया इस बार, वो नाज़रीन एक तो ये है कि इंडिया ने इसी टाइम पे हम पे ड्रोन अटैक किए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो 3 बजे के लगभग ही पाकिस्तान पे भी, पाकिस्तान ज़रूरी नहीं है मगर कहा जा रहा है कि आज 3 बजे इंडिया या पाकिस्तान कोई एक पहल कर सकता है। रात को लेट आवर में, मिडनाइट में एक पार्टी जो है, एक मुल्क जो है वो बाकायदा हमला करेगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान पहल करता है। जो लग रहा है कि पाकिस्तान रात 3 बजे इंडिया पे एक मुकम्मल जामे हमला करने वाला है। जिस तरह उन्होंने हमारे मसाजिद पे हमला किया है, इसी तरह उनके मंदिरों पे हमला किया जाएगा। आम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मगर यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के आम शहरियों को, सिविलियन को निशाना बनाया। उधर पाकिस्तान ने जो पूंछ सेक्टर में, चूँकि वहाँ पे पंजाब सारे हमारे भाई हैं और साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी हमारे भाई हैं, तो पाकिस्तान जब फायरिंग करता है तो डेफिनेटली इंडिया की फोर्सेस वहाँ पे होती हैं और वहीं से फायरिंग करते हैं ताकि वो समझें कि यहाँ पे अमृतसर में, जलंधर में और इनका फड्डा आपस में पड़ जाए, पठानकोट। तो पाकिस्तान इस बार जो है वो दिल्ली को टारगेट करेगा। अब्दाली मिसाइल वगैरह हो सकते हैं कि पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले, जो 450 किलोमीटर की रेंज के हैं और 409-410 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली पड़ता है। तो पाकिस्तान ये मंदिरों की घंटी वगैरह जो है वो बजाने वाले हैं इस टाइम पे। जो उन्होंने, पाकिस्तान ने अभी तक उनका जो हाल किया हुआ है वो संभल नहीं रहे। और नाज़रीन सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है इस टाइम पे। जिस तरह हमारे छोटे मोटे अकाउंट जो है वो पूरी इंडिया में बंद कर दिए गए हैं, इस तरह नाज़रीन उन्होंने मुकम्मल तौर पे हमारे एक्स के अकाउंट भी बंद कर दिए हैं, हमारे फेसबुक के अकाउंट भी बंद कर दिए हैं इंडिया में। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस टाइम पे, देखिए पूरा इंडिया इस टाइम पे लगा हुआ है। एक तो उसकी पॉपुलेशन हमसे कहीं ज़्यादा है, 1.5 अरब की आबादी है, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम है। आप अगर 5-10 लाख लोग भी एक साथ, 1 मिलियन लोग भी एक साथ अगर पाकिस्तान की जो हक में पोस्ट होती हैं उसको आप ट्वीट करते हैं, उसको फेसबुक पे शेयर करते हैं, आगे लेके जाते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो पाकिस्तान का उससे भला होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो पाकिस्तान के हक में लिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दी है इंडिया ने। उनका प्रोपेगेंडा इतना तेज़ है, एक तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है ना। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर उनके 40-50 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम पे, पाकिस्तान के 8 से 10, 15, 12 करोड़ कर ले, है तो 7-8 करोड़, आप 12 करोड़ कर लें, तो 12 करोड़ में और 50 करोड़ में बड़ा फ़र्क है। इस तरह जिस तरह हम मुकाबला कर रहे हैं, हमारी फ़िज़ाइया ने उनको मारा है, इस तरह पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे जितने भी मुहिब वतन अकाउंट हैं इस टाइम पे, चाहे आपके जितने भी इख्तिलाफ़ात हों, उसको उठा के साइड पे कर दें। सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाएं और उन दोस्तों के ट्वीट्स को, उनके फेसबुक अकाउंट्स को, उनके एरिया में जाएं और उन पे ट्वीट्स करें और पाकिस्तान के मुहिब वतन लोगों के ट्वीट्स को आगे शेयर किया करें और फेसबुक को आगे अपना हिस्सा डालें। अगर उनको आपने ट्वीट नहीं करना है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अकाउंटों को आपने ट्वीट करें, आप खुद से लिखें, पाकिस्तान के हक में लिखें और इंडिया को काउंटर करें, उनके प्रोपेगेंडे को काउंटर करें। ये हर बंदे की जिम्मेदारी है, जितना आप कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, इस अफवाज के लिए आप कर सकते हैं, यही बेहतरीन मौका है। नाज़रीन आज रात बड़ी मुश्किल रात है, अल्लाह खैर करे, आपको डिटेल से इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही हालात बनते हैं। अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो, मगर इस बार लग रहा है कि पाकिस्तान पहल करेगा। आपको जो मालूमात सामने आएंगी, जिस तरह के वाक़यात होंगे वो आपको सामने रखेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, हाजिर होंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।